नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली अपडेट्स 24। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे पहले। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नई चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया कि अगर ईरान ने शांति प्रस्ताव नहीं माना तो पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो सकती है। इस बयान ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है और युद्ध की आशंका जताई जा रही है। वहीं मणिपुर के बिष्णुपुर में भी कल हिंसा भड़क गई, जहां भीड़ ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया और गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच इंटरनेट सेवा कई जिलों में बंद कर दी गई। ट्रंप की चेतावनी के कारण वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ी हैं और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। डाउ जोन्स सहित प्रमुख सूचकांक गिरावट पर हैं, जबकि ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। तेल की भारी मांग और युद्ध संभावनाओं ने निवेशकों को सावधान किया है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तनाव नहीं कम हुआ तो आगे कीमतों में अधिक बदलाव संभव है। ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ संभावित सीज फायर 2 सप्ताह का शांति समझौता की घोषणा के बाद तेल की बेंचमार्क कीमत लगभग 14% गिर गई और वैश्विक शेयरों में तेजी दिखाई दी। समझौते के तहत यदि तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में सुधार हो सकता है। इस खबर का असर निवेशकों में सकारात्मक मनोवैज्ञानिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। देश के 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हिमाचल जैसे इलाकों में तूफानी हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने और यात्रा में सावधान रहने की सलाह दी है। किसान, यात्री और सामान्य नागरिकों को विशेष तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें राज्य के 60 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। लखनऊ जैसे कई शहरों में मौसम का मिजाज बदल गया है और बारिश से तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। बिजली आपूर्ति और यातायात पर भी इसका असर दिख रहा है। किसानों को भी फसलों को नुकसान से बचाने की सलाह दी गई है। 8 अप्रैल 2026 को भारत में चांदी के भाव में गिरावट देखी गई। पश्चिम एशिया के युद्ध और बाजार अनिश्चितता के कारण चांदी के भाव में भारी उतार चढ़ाव हुआ है। एमसीएक्स में चांदी के वायदा भाव फ्यूचर प्राइसेस में करीब लगभग 0.7% की गिरावट दर्ज हुई है। निवेशक और जूलर्स दोनों को सलाह दी जा रही है कि वे स्थानीय बाजार के ताजा रेट पहले चेक करें। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में फ्यूल सरचार्ज लागू होने के कारण टिकटों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। एयर इंडिया ग्रुप ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानों पर लगभग 299 रुपए से 899 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क लगेगा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर $24 से $280 तक बढ़ोतरी होगी। इससे यात्रियों को सफर महंगा पड़ेगा। आज स्कूल मॉर्निंग असेंबली के लिए प्रमुख समाचारों में आईपीएल 2026 का मुकाबला, भारतीय पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भागीदारी और भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम के आने वाले मैच शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच भी आज शाम मैच रखा गया है। 7 अप्रैल की रात की बड़ी खबरों में दिल्ली एनसीआर में बारिश, बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत यात्रा और अन्य राष्ट्रीय सुविस्तृत खबरें शामिल हैं। इन खबरों को सभी राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने लाइव अपडेट के रूप में कवर किया। जनसत्ता 8 अप्रैल 2026 का हिंदू पंचांग वैशाख मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि बताता है, जो शाम तक रहेगी। आज मूल नक्षत्र है और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा, जो अशुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्तों के हिसाब से पूजा पाठ और शुभ कार्यों का समय भी दिया गया है।